इसके कुछ इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ देखे थे। चलिए आज हम आगे के और एमसीक्यूज़ देखते हैं जो आपके ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो बताइए 31 का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण हैं? जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? वो लिखे गए हैं इन सभी लिपियों में, ब्राह्मणी, अरामाइक और खरोष्ठी, इन तीनों ही लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन के टाइम पे जो उनके टॉप के हेड जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था तीर्थ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बुद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? किससे ली थी उन्होंने दीक्षा? उन्होंने दीक्षा ली थी उपगुप्त से। शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो अशोक ने 10वें वर्ष के बाद क्या की थी? बोध गया की यात्रा की थी। मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी। मौर्य शासनकाल के टाइम भू राजस्व की कितने वो रेट ऑफ परसेंट लेते थे? वो उस टाइम पे लेते थे 1/6 उसका भाग लेते थे। राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजकीय टकसाल का जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? सुदर्शन झील को दोबारा से रिनोवेट किस शासक ने करवाया था? वो करवाया था आपका रुद्रदामन ने। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था, दक्षिण का जो चेर वंश था उसका प्रतीक था धनुष। प्राचीन चाले वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? प्राचीन चाले वंश के संस्थापक माना जाता है कार्यकाल को। किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो ये भेजा था, किसने भेजा था? ये भेजा था नेंडुजेलियन ने। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। चानी लेखन फहान ने, चानी लेखन नहीं है फ्रेंड्स, ये चीनी लेखन है। ये चीनी लेखन फहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वो आपकी की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त हमारा सेकंड था उसके शासनकाल में फयान, जो कि एक चाइनीज़ यात्री था, उसने यात्रा की थी भारत की। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी? तो ये आपकी बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लीजिए। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? जो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति लेख था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था हरिशेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? ये जाता है आपका स्कंदगुप्त के शासन को। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो सूर्य सिद्धांत हमारा ग्रंथ था इसकी रचना हमारे की थी आर्यभट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त कला में निर्मित नहीं है? आप इनमें से बताइए कि गुप्त कला में बना हुआ इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है खजुराहो का मंदिर। बाकी जो ये तिगवा का विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ और बाग अजंता गुफा चित्र, ये तीनों ही हमारे गुप्त काल में निर्मित मंदिर हैं। गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त काल के एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो हर्षवर्धन ने शशांक, जो उस समय का शासक था, उसको उसने हराया था और कन्नौज पर उसने अधिकार कर लिया था। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कराया था आपका ललितादित्य मुक्तापिंड ने। फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये जो मार्तंड का सूर्य मंदिर है ये कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? कश्मीर में। और ये किसने बनवाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने बनवाया था।
महाबलीपुरम स्थित एकाशम मंदिर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रथ मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रथ मंदिर कहाँ है? वो महाबलीपुरम में है और उसका दूसरा नाम क्या है? एकाशम मंदिर। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब गुजरात पर जब सोमनाथ मंदिर के टाइम पे जब गजनवियों ने वहाँ आक्रमण किया था तो उस टाइम पे वहाँ का शासक था आपका भीम फर्स्ट। निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूरलंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? तो जब तैमूरलंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था सिकंदर वुत्शिकन। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने उस टाइम किसे हरा दिया था? उसने जयचंद को हराया था। निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था उस समय शुरू की थी? तो ये आपकी उस समय की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की? दीवान ए बंदगान की स्थापना किस शासक ने की थी? ये की थी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान ने इकत्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था? तो किसने बना दिया था वंशानुगत? ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने उसको वंशानुगत बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवान विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो ये था आपका वित्त विभाग। जितना भी ये काम था ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था उस टाइम। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमानी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो ये आपका बनाया था उसने गुलबर्गा को। बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था? बंगाल का वो कौन सा शासक था जिसने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? वो करवाया था आपका सिकंदर शाह ने। बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? या किसने उस आंदोलन को चलाया था? सत्यपीर नामक आंदोलन। और ये सत्यपीर कहाँ हुआ था? आपका बंगाल में। ये किसने चलवाया था? ये चलाया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? ये देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि गुलरुखी के नाम से जो उपनाम से कविताएं लिखी जाती थी वो किसके द्वारा लिखी जाती थी? वो सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी जाती थी। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सिकंदर लोदी जो कविताएं लिखता था वो किस उपनाम से लिखता था? तो वो लिखता था गुलरुखी के उपनाम से। भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक कौन था? भक्ति आंदोलन सबसे पहले किसने प्रचार किया था? उसका प्रचार किया था शंकराचार्य ने। विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वो क्या था आपका रामानुजाचार्य ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था आपका माधवाचार्य ने। देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है कि प्रदर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? विशिष्टता, ये विशिष्टता द्वैतवाद नामक था और सिर्फ द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था आपका माधवाचार्य ने। और विशिष्टता द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया था आपका रामानुजाचार्य ने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये आज के सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। ये आज के हमारे दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मैं आगे और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।